तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे द रॉड चैनल के लिए कि आप द रॉड चैनल पे व्लॉग क्यों डाल रही हो। तो जो मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो इसलिए डाल रही हूँ, देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। एक तो हमारा जेरी दो यार पहले सूरज जी का वेट करता था, है ना, अब राजवीर जी। तो वो पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है। बहुत ही तो थोड़ा डिप्रेशन में हम उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी उसकी एज भी हो गई है ना। वो मतलब 9 साल का हो गया है, वो एज हो गई है उसकी, है ना। बहुत परेशान रहता है। और ऑगी की फुल ट्रेन नहीं हुई थी, हम जब गांव गए थे वो ट्रेन करवाने ही गए थे, वहाँ पे उसका ट्रेनर आता था। तो पहले वो छोटा था, है ना, राजवीर जी उसको हैंडल कर लेते थे। अब थोड़ा बड़ा हो गया है और उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई थी। प्लस राजवीर जी का हमेशा वेट करता है, और ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा अनकंट्रोल। और ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग होती है, एक टाइम होता है उस पर, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पे शिवपुरी में ट्रेनर बुलाया था, पर वो नहीं कर पाया, उसने मना कर दी कि ये थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब उसको डर रहा था, जो भी था नहीं कर पाया, वो उसने मना कर दी क्लियर कि मैं नहीं कर पाऊंगा। वैसे डेंजर नहीं है होगी, पर मतलब ऐसा ट्रेंड नहीं है कि हम जो बोलते हैं वो करता है। थोड़ा शरारती है, थोड़ा नहीं कर पाता वो। ये होता है कि हम वीडियोस बनाते हैं तभी भी बुलाते उसको हैं, और वो जाता है। जेरी को मतलब नहीं करने देता यार, वीडियोस नहीं बनाने देता वो, ठीक है। फिर अंशु अंशु की 10th की पढ़ाई है, ठीक है। व्लॉगिंग का ये होता है कि जो हम लाइफ जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, तुरंत कैमरा उठाया, थोड़ा हम दिखा देते हैं, उसने पकड़ा, मैंने पकड़ा, किसी ने भी पकड़ा, तो हम दिखा देते हैं नॉर्मल। वो सुबह जाती है, 7:30 की स्कूल जाती है, वहाँ से आती है 3 बजे आती है। फिर 2:30-3 बजे आ जाती है, मतलब 3 बजे से थोड़ा बहुत पहले आ जाती है। फिर खाना वाना खा के 3:30 बजे वो फिर कोचिंग निकल जाती है, वहाँ से आती है 5:30-6 बजे, वहाँ से आती है। फिर स्कूल का होमवर्क करती है, फिर कोचिंग का होमवर्क करती है, फिर थोड़ा पढ़ती है क्योंकि 10th की भी पढ़ाई है, लर्न करना। 10th की है यार, है ना, तो वो निकल जाता है। फिर देखो बच्चा सुबह का स्कूल जाए फिर कोचिंग जाए, थक जाता है। तो उससे मैं चलो एक बार बोल दी, संडे है, संडे को चलो फ्री रहती है वो, है ना, एक बार बोल दूं कि चलो वीडियो। नहीं बोला जाता यार, कैसे वो पढ़ाई पे ध्यान दे। फिर ये होगा कि उसकी पढ़ाई वीडियोस की वजह से नहीं हो पाई, ठीक है। तो देखो जब उसके भैया थे तब तक ठीक था। अब मैं अपने ऊपर यार उसकी पढ़ाई का वो नहीं ले पाऊंगी कि मेरी वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई, या चैनल में ही लगी रही, क्योंकि द रॉट अंशु बच्चों से चलता है, ठीक है। अंशु उसकी मेन है, शुरू से ही अंशु ने वीडियो बनाई है, तो अंशु का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं फैमिली को लेके, सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियोस वीडियोस में नहीं रह सकती। अब पहले जैसी लाइफ नहीं रही है। सूरज जी के टाइम पे सब कुछ मतलब वो हैंडल कर लेते थे, और ऐसा कुछ था भी नहीं। फिर सूरज जी गए तो फिर एक बेटा था, राजवीर जी थे, तो वो हैंडल कर लेते थे। अंशु तब तक कितने, अभी 8 में थी, है ना, 9 में, 9, 8, 7, तो इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती। 10th की पढ़ाई है, बीच में स्किप हो गई उसकी पढ़ाई क्योंकि ये सब कुछ हो गया था। चलो, उसने इतनी मुश्किल से कवरेज करी है वो पढ़ाई। अब मैं फिर उसको वीडियोस में डाल दूं तो इतना नहीं कर पाऊंगी। मैं उसको उतना ही लोड देती हूँ कि वो उतना ले पाए और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर ले, क्योंकि मेन चीज़ उसकी पढ़ाई है। अब उसके भैया नहीं है तो बाद में ये ना हो कि यार 10th की पढ़ाई थी, वो पूरा वीडियोस पे फोकस किया मैंने, मैं पढ़ नहीं पाई। ये भी है, मेन है। नहीं करता, ओगी नहीं करता। ओगी ट्रेंड फुल्ली नहीं है, वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी। हम कोई वीडियोस या कुछ भी स्टोरी बनाए, वो रुकता नहीं है। जेरी की एज ज़्यादा है तो वो परेशान रहता है, उसकी इतनी हेल्थ सही नहीं रहती। तो मैं कैसे उन पे वो करूँ कि चलो वीडियोस बनाते हैं, परेशान रहते हैं, वो नहीं कर पाते इतना। फिर जब वीडियोस नहीं बन पाती तो फिर और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फिर मैं सोचती रहती हूँ यार मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि इसको भी व्लॉगिंग कर देते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग में एक दिन छोड़ के डाल दूंगी, हो भी जाएगा। मैं कितना मतलब नहीं कर पा रही, जब कोई सामने चीज़ नहीं हो पा रही तो मैं कैसे उसको करूँ। मैंने द रॉड की वीडियोस बनाई भी थी, तो उसमें जो वीडियोस बनी है वो कुछ उसमें डॉग का ज़्यादा नहीं है, उसमें अपना ही इन्वॉल्व ज़्यादा है, डॉग का ज़्यादा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो कर नहीं रहे। जेरी फिर भी मेरी पूरी बात सुन लेगा, कर लेगा, क्योंकि वो
ट्रेंड था फुल, ठीक है। और हर एक चीज़ समझना, जेरी बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा, तो जैसा उससे बोलो वो सब कर देता है। और मतलब बहुत अच्छा है जेरी, समझदार है। ऑगी छोटा है, बच्चा है, और वो नहीं समझ पा रहा कि वो क्यों नहीं आ रहे। वो थोड़ा ऐसे होता है ना कि कोई नहीं आ रहा, मुझे कोई चाहिए, जैसे मुझे राजवीर जी चाहिए, मुझे चिड़चिड़ाहट होती है ना, ऐसा वो तो अपन निकाल देते हैं वो चिड़चिड़ाहट, और समझ भी जाए कि उस वजह से हो रही है। और यार वो डॉग है तो वो मतलब चिड़चिड़ा जाता है, मतलब अजीब सा हो जाता है, तो नहीं कर पाता। राजवीर जी जैसा बोलते थे वो करता था, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तुमसे करता था। अब वो नहीं आते, गाड़ी को देखते सारी इमोशनल रहते हैं, तो मैं रोज रोज वो इमोशनल बनाऊँ, इमोशनल वीडियोस, फिर उनको हर्ट करूँ, उनको याद दिलवाऊँ कि ये ऐसे ही ऐसे। पता है जब हम वीडियोस बनाते हैं ना, बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। तो कहते हैं ना कि घाव को कुरेद कुरेद के ऐसे वीडियोस बनाओ, वो करो, नहीं हो पाता। व्लॉगिंग का ये है कि ठीक है, हो रही है, चल रही है, पर वो वीडियोस नहीं हो पा रही। और बुरा लगने वाली बात यह है कि देखो, बुरा मुझे भी लगता है कि इतनी मेहनत से इतना बड़ा चैनल किया था और वो आज नहीं चल पा रहा, तो बुरा मुझे भी लगता है। पर कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं रही हैं, क्योंकि ना मैं अंशु की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ कि कल को सब ये कहें, मैं रिपीट कर रही हूँ बात, सॉरी, कि कल को ये कहें कि अंशु की पढ़ाई नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं हो पाई वीडियोस की वजह से। भैया होते तो ये होता, भाभी हैं तो ऐसा हुआ, तो मैं नहीं कर सकती भाई। मैं आधी जिंदगी से ही बता रही हूँ, डर डर के निकलेगी मेरी, मैं ऐसे ही। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो हम बचे हैं ना, जो लोग बचे हैं, बस अच्छे से जैसे भी कटे जीवन, अच्छे से कट जाए, बच्चियां हैं अच्छे से पढ़ लिख जाएं। वीडियोस की ये यार, सूरज जी राजवीर जी नहीं है, तो नहीं हो पा रहा मेरा। सही में दिमाग फट जाता है बुरे तरीके से कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, नहीं हो पा रहा। मैं डॉग्स को कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं कि वो भैया नहीं आएंगे, तुम अच्छे से रहो, तुम ऐसे मत करो, वो मत करो। नहीं हो पा रही चीज़ें, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती, इस वजह से मैंने डिसीज़न लिया, हम व्लॉग बनाएंगे। और उस चैनल पे भी जाके आप प्लीज़ सपोर्ट करें, व्लॉगों को देखें। और मैं सच में सबसे माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए, पर वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। पता है जब इतना कुछ हो जाता है ना, तो बहुत सारे चेंजिंग आते हैं लाइफ में, बहुत, सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो पहले जैसा तो यार कुछ नहीं रह सकता। तब राजवीर जी थे, सूरज जी के जाने के बाद राजवीर जी थे, तो उन्होंने इतना संभाला। अब उनके जाने के बाद देखो सब टूटे हुए हैं घर में, सब, मैं, बच्चे, आरू। आरू पता है आए दिन अपने पापा को इतना याद करती है कि पापा कहाँ गए, कहाँ गए, पापा से बात करा दो, जरा सा कहीं भी फोटो या वीडियो देख लेती तो बार बार पूछती है। तो पता नहीं क्या बोलूं, पर मेन रीज़न यही है। अंशु, मैं रोज़ रोज़ नहीं कर सकती उससे, पढ़ाई का है उसका, 10th है, 11th है, फिर 12th है, फिर वो पढ़ेगी, उसकी भी लाइफ है। उसके बाद ओगी की प्रॉब्लम है, तीसरा जेरी एजेड हो चुका है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। राजवीर जी होते अच्छा चलता, हम उसको खूब चलाते, उनसे वो खुश हो जाते थे, आए खुश हो गए, माहौल अच्छा था। पता है माहौल, एक नेगेटिव और पॉजिटिव माहौल में बहुत फ़र्क होता है। सबसे इंसान से पहले डॉग समझते हैं कि माहौल क्या है। ऐसा माहौल हो गया था कि कोई कोई बोल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे रहते हैं, फिर बहुत बेकार माहौल हो गया था, तो वो डॉग सबसे पहले समझते हैं क्या स्थिति है घर की, क्या है। कोई मम्मी भी रोने लग जाती है ना, तो ऑगी उनके साथ रोने लग जाता है, चुप रहेगा बिल्कुल। फिर थोड़ा बहुत हम कोशिश करते हैं वो खेलें, कुछ करें, पर पता है फेक चीज़ नहीं चल पाती। हमारी दारोट की वीडियोस जेन्युइन और रियल थी, अब वो रियलिटी है नहीं, तो वो समझते हैं, हर चीज़ को वो समझते हैं, तो फेक चीज़ ना तो हो पाती है ना चल पाती है, तो ये रीजंस है। बस क्या बोलूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, बस यही है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना मैं क्या करूँ।
ऑप्शन नहीं है मेरे पास कुछ भी। एक ऑप्शन था कि उस पर मैं व्लॉगिंग कर दूँ, वो हमने किया।